बस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजिमों को कह दिया कि जो पूंजी इनकी 200 दिनार की है इसको भी इनके बोझों में जाकर रख दो। चुनांचे इनके भाई यहूदा के ऊँट के बोझ में छुपा कर रख दी गई और इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाया और कह दिया अपने खिदमतगारों को कि इनकी पूंजी को इनके ऊँट के बोझ में रख दो और शायद अपने घरों में पहुँच पर इसको पहचाने और शायद इसी वजह से वो फिर वापस हमारे पास आए। यानी हासिल मतलब ये है कि जो कीमत वो लेकर आए थे सो इनके छुपा कर इनके ऊँटों के बोझ में रख दी गई बतौर एहसान के, ताकि वो इस एहसान के बदले फिर दूसरी मरतबा आएँ और अपने हमरा इस छोटे भाई को भी लाएं जिसकी हिदायत चलते वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने की थी। मरवी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों पर बहुत मेहरबानी की लेने देने में, तब यहूदा को कमाल यकीन हुआ कि ये मेरा भाई यूसुफ़ है, क्योंकि हमको खिलाना पिलाना और इतनी खातिर मदरादत करना और बाप का हाल अहवाल पूछना सिवाय यूसुफ़ के और कौन कर सकता है। और इनकी बोल चाल और आवाज़ भी उसी तरह पर है। और अगर फ़िल हकीकत ये यूसुफ़ ना हुआ तो गलब ये है कि कोई हमारे ख़ानदान में से या अहले बैत से होगा। ये सुनकर इन भाइयों ने आपस में कहा, अगर वाकई ये हमारे यूसुफ़ है तो इसको इतनी बड़ी मुमलिकत किस तरह मिली है और इसने ये दौलत और लश्कर और इतना आला मर्तबा कैसे पाया। फिर वो आपस में ताज्जुब से कहने लगे कि क्या यूसुफ़ अब तक ज़िंदा है? जी, वो तो कभी का मर चुका होगा, अब तो इसका नाम और निशान भी ना होगा। और बाज़ इन भाइयों में से कहने लगे, अरे भाई, अगर वाकई यूसुफ़ होता तो ये सलूक हमारे साथ क्यों करता, बल्कि वो तो हमसे इंतकाम ज़रूर लेता। फिर यहूदा बोला, अगर यूसुफ़ ना होता तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को क्यों तलब करता। अलबत्ता जो मैं कहता हूँ बस यही सच है, ये शख्स यूसुफ़ ही है। और यहूदा के भाइयों ने यह गौर ना किया और जल्दी में वो यूसुफ़ से रुखसत होकर मुल्क मिस्र से चले गए और अपने मुल्क कनान में जा पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और कनान के बाशिंदे बहुत खुश हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, ए बेटो, मिस्र का अहवाल और सफ़र की हकीकत जो तुम पर गुजरी वो मुझसे बयान करो। तब उन्होंने अहवाल रास्ते का और मिस्र के अजीज़ की ज़ियाफ़त और मेहरबानी की पूरी कैफियत बयान की। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटो, ज़रा ये तो बताओ तुम्हें क्या मेरे यूसुफ़ की भी खबर मिली है? वो सब कहने लगे, ए अब्बा जान, ताज्जुब है, यूसुफ़ को भेड़िया कब का खा गया और उसको बहुत दिन गुजर गए और ये ख़बर हम किससे पूछें? और अगर हम लोगों से मालूम भी कर लें तो लोग कहेंगे कि ये कहाँ की बात है और कब की बात है। हाँ, एक बात ज़रूर अर्ज़ करना है कि अज़ीज़ मिस्र बिन्यामीन को देखना चाहता है और वहाँ इसके ले जाने से एक एक शतर का बोझ गंदम हमको ज़्यादा मिलेगा और अगर हम इसको ना ले जाएंगे तो हम कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि वहाँ मेरा यूसुफ़ है, अगर मेरा यूसुफ़ ना होता तो बिन्यामीन को क्यों देखना चाहता। ये समझने की बात है कि अज़ीज़ मिस्र को बिन्यामीन से क्या मतलब। वो सब भाई अपने अब्बा जान से अर्ज़ करने लगे, अज़ीज़ मिस्र ने हमारी शक्लें देखी और फिर खुश होकर कहने लगे कि तुम लोग अपने छोटे भाई को आइंदा ज़रूर साथ मिलाना, वरना ना गंदम मिलेगी। मुझे इसको देखने का बहुत शौक़ है क्योंकि वो आप लोगों से सबसे छोटे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एतबार करूं तुम्हारा इस पर मगर वही जैसा कि एतबार किया था इसके भाई पर। कहने लगे, अल्लाह ताला बेहतरीन निगहबान है और सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब वो लोग सब के सब अपने बाप के पास आए और अपना लाया हुआ असबाब खोला तो इस असबाब में अपना माल भी पाया जो ले गए थे। वो आपस में कहने लगे कि अगर आपने छोटे भाई को हमारे हमरा ना किया तो आइंदा भी हम सबको गला एक एक बोझ ऊँट का मिलेगा, वरना हम सबको महरूम कर दिया जाएगा। फिर ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ ना भेजूँगा अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि कसम दो अल्लाह ताला की मेरे रूबरू के इसको ले आओगे मेरे पास वापस। बस जब दिया उन्होंने इनका अहद अपना कहा कि अल्लाह ताला इस पर बात पर शाहिद है और जो कुछ हम लोग आपसे कहते हैं वही हमारा और आपका कारसाज है। फिर सब भाइयों ने अपने बाप के सामने अहद किया और फिर कसम खाई। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा हाफिज़ और शाहिद है तुम्हारा कौल और करार पर। और ये भी ख़बर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूंजी पाई ऊँटों के बोझ में जो माल भेजा था अनाज के लिए मिस्र में, बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कामिल यकीन हुआ कि मिस्र में मेरा यूसुफ़ है। अगर यूसुफ़ ना होता तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र में क्यों बुलाता। और मैंने यकीन किया है कि अगर मुझे यकीन ना होता तो अपने छोटे भाई बेटे बिन्यामीन को अपने बेटों के साथ मिस्र क्यों भेजता। और जो अनाज मिस्र से आया था इसमें से आधा अपने ख्वेश व अकारब को दिया और आधा मुल्क शाम में भेज दिया और बिन्यामीन को अपने बेटों के हमरा मिस्र रवाना कर दिया। और चलते वक्त यह वसीयत की कि तमाम अखबार की एक ही दरवाज़े से
शहर मिस्र में दाखिल मत हो, बल्कि सब मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो। मुमकिन है किसी की बद नज़र तुम पर पड़े और जो मेरी पूंजी वहाँ से बदजरिया शतर के बोझ में वापस आ गई है, यह तुम लेते जाओ और यह वहाँ दे देना। हो सकता है शायद भूल में चली आई हो और ये चीज़ अनाज की कीमत में दे दी गई है, तुम्हें वापस रखना हलाल नहीं। ये वसीयत फरमाई और फिर कहा, जाओ मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा। तो और रोने लगे और अहले कनान ने आपको रोते देखा तो वो लोग भी आपके साथ रोने लगे। इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई के लिए बहुत मुंतज़र थे कि देखें कब आएंगे। गर्ज़ ये है कि वो सब लोग चंद ही रोज़ में मिस्र जा पहुँचे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई कि आपके पास कनान से 11 आदमी आए हैं। यह ख़बर सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खुशी और मालूम किया कि पता चला कि 11वां आदमी बेनियामीन को लेकर आए हैं। और सब भाई बमू जब वसीयत अपने बाप के अलग-अलग दरवाज़े से मुतफ़रिक़ सूरत में मिस्र में दाखिल हुए, जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि बेटो, तुम सब मिस्र के अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना और मैं कुछ भी ताकत नहीं रखता किसी चीज़ से तुम्हें बचा सकूं, बग़ैर हुक्म खुदावंदी के और हुक्म सवाए अल्लाह ताला के किसी का नहीं, और इस पर मुझको भरोसा है और यह भी मुझे कामिल यकीन है कि इस पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने वालों को ये दर हकीकत लोगों की टोक को बचाव बताता है और फिर भरोसा किया अल्लाह ताला पर और नज़र लगनी गलत नहीं है और इसका बचाव करना भी जायज़ है।